हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ नेहा। वेलकम ऑल ऑफ यू इन दी न्यू रिएक्शन वीडियो। होप सो आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव सा यूनिक सा होने वाला है ना। सो आप सब लोग टाइटल को पढ़ ही चुके होंगे, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। तो टाइटल है डॉक्टर जाकिर नाइक वर्सेस साहिल खान। सो साहिल खान को आप सब जानते हैं कि वो एक इंडियन एक्टर हैं, यूट्यूबर हैं एंड फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा वो जाने जाते हैं कि कैसे अपनी फिटनेस जो है पूरी रखनी चाहिए। सो वर्सेस दोनों में क्या हो सकता है, मुझे बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं है कि ये वीडियो पॉजिटिव होने वाली है नेगेटिव, बट वर्सेस हो तो फिर कुछ हो ही होगा ना। तो देखते हैं कि इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक का क्या बयान है। अभी हम बिना आई थिंक देरी करे हुए वीडियो को हमें शुरू करना चाहिए। बस आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कंसिस्टेंसी वीडियो को छोड़ के मत जाया करो, ऐसे ही मेरे साथ हमेशा बने रहा करो। जो मतलब मैं दिन में 2 वीडियो इस्लामिक डालती हूँ जस्ट फॉर यू गाइज। तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप उन वीडियोस को देखो, सारी वीडियोस को देखो, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेट फील हो सके। अभी हम सुनते हैं अभी हम देखते हैं वीडियो और सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ हूँ। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाई की मैंने मदरसे में। और उसके बाद मुर्गा बहुत बना और अफसोस की बात है कि हम मुसलमान 3 ग्रोहों में बटे हुए हैं। जैसा मैंने कहा कि पहला ग्रोह काफी तादाद में है जो पढ़ना नहीं चाहता। दूसरा ग्रोह मुसलमान का है जो पढ़ता तो है लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिर्फ आधी हिदायत पे अमल करता है। वो सिर्फ पढ़ता है लेकिन रब के नाम के साथ नहीं। वो पढ़ता तो है इकरा, लेकिन रब के नाम के साथ नहीं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आधी बात पे अमल करते, पढ़ते तो है लेकिन रब के नाम से नहीं। वो तालीम हासिल करते हैं। हाँ। वो वेस्टर्न तालीम से इतने मुतासिर है कि तालीम तो हासिल करते लेकिन वो तालीम इंसान को रब के नजदीक नहीं लेके जाती। जो तालीम इंसान को अपने खालिक के करीब नहीं लेके जाती, इस दुनिया में शायद उसका फायदा हो ना हो, लेकिन आखिरत में वो बिल्कुल बेकार है। ये इल्म का कोई फायदा नहीं। मुसलमान का तीसरा ग्रोह है जो सिर्फ रब का नाम ले रहे हैं, रब का नाम ले रहे हैं लेकिन अल्लाह की हिदायत पे अमल नहीं करते, अल्लाह के पैगाम पे अमल नहीं करते। हम मुसलमानों में से बहुत कम लोग हैं, अगर आप चौथा ग्रोह कहना चाहते कह सकते, लेकिन बहुत कम तादाद में हैं जो अल्लाह की पूरी हिदायत पे अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते इक्रा बिस्मि रब्बिका, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ। पढ़ना जरूरी है, तालीम हासिल करना जरूरी है, लेकिन वो तालीम दोनों जहां के लिए होना चाहिए, फिर ही आपको इंशाअल्लाह इसका सही फायदा हासिल होगा। हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस में इसका जिक्र आता है, इब्न माजा हदीस नंबर 224 में अल्लाह के रसूल फरमाते तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो। अक्सर हम इंसान समझते हैं कि इल्म और तालीम सिर्फ स्कूल में हासिल की जा सकती है, कॉलेज में हासिल की जा सकती है या यूनिवर्सिटी में हासिल की जा सकती है। लेकिन इंसान का सबसे बेहतरीन दर्सगाह, सबसे बेहतरीन मदरसा है उसका अपना घर, और सबसे बेहतरीन मुदर्रिसा है उसकी वालदा। वालदा इंसान की सबसे बेहतरीन
مدرسہ ہے، سب سے بہترین ٹیچر ہے. اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے. ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں، کئی قسم کے سوسائٹیز ہے. کچھ سوسائٹی اسلامک ہے، کچھ سوسائٹی دیگر مذاہب کے بنیاد پہ ہے. کچھ لوگ رہ رہے ہیں مغربی معاشرے میں، ویسٹرن سوسائٹی میں. کچھ رہ رہے ہیں ایسٹرن سوسائٹی میں، مشرقی معاشرے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ کامل کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ 5 آیت نمبر 3 میں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے ان کا دین مکمل کیا. دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی، کچھ بھی نکالی نہیں جا سکتی. بیسک بنیادی باتوں میں سے کچھ بھی نئی چیز جوڑا نہیں جا سکتا ہے، کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا. آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو، چاہے وہ مغربی ہو چاہے مشرقی ہو، اگر وہ معاشرے کی باتیں، تہذیب اگر قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہیں، قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو. لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ عمل کرنا حرام ہے. ہم دیکھتے ہیں آج خصوصاً مغربی معاشرے میں، مغربی تعلیم کے ذریعے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں تو آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اخلاقی باتوں میں ہم نیچے جا رہے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں، لیکن اخلاقی باتوں میں ہم حق سے دور جا رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں شراب عام ہو رہی ہے، ڈرگز عام ہو رہے ہیں، فحاشی عام ہو رہی ہے، بلاತ್ಕಾರ عام ہو رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں، ویسٹرن معاشرے میں لباس کم پہنا جا رہا ہے، اور جتنا لباس کم پہنتے ہیں اتنا معاشرہ کہتے ہیں کہ آپ ترقی کر رہے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے اخلاق گرتے جا رہے ہیں. اسلام لفظ سلام سے آتا ہے، جس کے معنی ہے امن، سلامتی. اسلام لفظ آتا ہے سلم سے، جس کے معنی ہے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بسر کرنا. اسلام کے معنی ہے امن حاصل کرنا، اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کے بعد. اور اگر معاشرہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. لیکن اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے شرابی بنے، ہمارے بچے ڈرگ ایڈکٹ بنے، ہمارے بچے زنا کرنے والے بنے، ہمارے بچے بلاತ್ಕಾರ کرنے والے بنے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. دین الفطر مطلب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے. دین الفطر یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کا کہنا مانے. اس کے بعد بچے کے والدین، بچے کے بڑے، بچے کے ٹیچر ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو بہکائے اور وہ آگ کو پوجنے لگے، بت پرستی کرنے لگے اور غلط راہ پہ
जा सकते हैं, लेकिन असल में हर इंसान जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। हर इंसान जब पैदा होता है वो मुसलमान बन के पैदा होता है। अगर वालिदैन उन्हें सही तरबियत देते हैं तो वो इस्लाम पे कायम रहता है, वरना वालिदैन की वजह से, तो ये 9 मिनट की वीडियो थी टीचर की वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक वर्सेस साहिल खान। तो शुरू में साहिल खान ने कहा कि मैं सबको लगता होगा कि मैं अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, एंड तो उन्होंने पढ़ने पे बात की कि जो लोग पढ़ते हैं, कई लोग उन्होंने 3 बताए कि 3 उसमें बंटे हुए हैं मुसलमान। बहुत ही उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है, कोई पढ़ता है तो रब का नाम नहीं लेता, कोई रब का नाम लेता है तो पढ़ता नहीं है, कुछ उन्होंने ऐसा कहा। तो हर चीज़ों को बराबर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, आप उसी के पीछे भागो, ऐसा नहीं है। हर चीज़ों को बराबर जितना उसका हिस्सा मिलना चाहिए उतना ज़्यादा ज़रूर दो। और जैसे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आजकल हमारी जो वेस्टर्न जो भी हो रही है ना, वो कह रहे हैं कपड़े वगैरह कम पहन रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम मतलब ये बहुत ही ज़्यादा तुम तरक्की कर रहे हो, तो तरक्की इसको नहीं कहते हैं। बिल्कुल सच कहा उन्होंने। सो ये था उनका वाक्य डॉक्टर जाकिर नाइक का। होप सो कि आपको रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी तो बताना ज़रूर, नहीं आई होगी तभी बताना। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक जो आप लोग अपना ध्यान रखें, घर पे रहें और सेफ रहें। बाय बाय एवरीवन।